बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मवत साधकगण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, चैत्र नवरात्रा के पावन समय में सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन रखा गया है और ये आज का तीसरा दिन है। यह कार्यक्रम चलेगा सप्तमी तक, तारीख 15 अप्रैल तक, सोमवार तक एक चलेगा। सुन रहे थे अमन जी से आप लोग कि आज ईद पर्व है। इस्लाम धर्म को मानने वाले का आज महान पर्व है। ईद का मतलब समझते हैं? ईद का मतलब होता आनंद, खुशी। आनंद कब होगा? तो हमारे मुसलमान भाई लोग इस आनंद के लिए 1 महीना रोजा किए हैं। 1 महीना रोजा किए हैं। सुबह सुबह खाकर दिन भर उपवास करके फिर शाम में खाते थे, कठिन परिश्रम करते थे और यही उनकी कामना थी कि भाई चांद दिखाई पड़ जाएगा तो खुशी हो जाएगी। कल चांद उग गया, चाहे उपवास करिए कि नहीं करिए, चांद उगबे करेगा। इसी चांद को कल देख लिया और आज देखिए खीर वगैरह, सेवई, क्या सब लोग खाएंगे आज। और मुसलमानों में बच्चा बच्चा नया कपड़ा पहनेगा। लेकिन कौन चांद देख लिए कहिए तो? कौन आनंद हो गया? जिस चांद को आप देख करके ईद मनाना आरंभ कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाई लोग, वो चांद कहाँ क्या है? जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं। चांद एक उपग्रह है। किसको कहते हैं उपग्रह? जो ग्रह की परिक्रमा करता है, ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी ग्रह है। सूर्य चारों पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी पर घूमता है चंद्रमा। एक जगह है, चंद्रमा पर वैज्ञानिक लोग भी गए हैं। क्या लाए हैं वहां से? मिट्टी। माने चांद भी जगह है, जैसे पृथ्वी की जगह है ऐसे ही बहुत जगह है, लटका हुआ है शून्य में। इसी को देखकर नहीं होगा। तो कुरान शरीफ में तब क्या गलत लिखा हुआ है? नहीं, सही लिखा हुआ है। उसका माने अर्थ आप नहीं समझ सके। लिखा हुआ है कि जो लोग रमजान का महीना पावन होता है, मोहम्मद साहब ने कहा, उस महीने में 1 महीना तक जो मेहनत करके चांद को देख लेगा, तो कौन चांद देख लेगा? तो मोहम्मद साहब ने कहा था अपने शरीर के भीतर में चांद देखो। शरीर है मस्जिद, शरीर है मंदिर, शरीर है गिरजाघर। क्या बनाया है? खुदा बनाया मस्जिद। आपका शरीर मस्जिद है, इसमें घुस कर 1 महीना मेहनत करिए। होता है हम लोग का मास ध्यान, यह सप्ताह ध्यान। मैंने मेहनत करिएगा, खूब प्रेम से देखिएगा भीतर में, तो चांद दिखाई पड़ता है। अंदर में उगता है चांद, दिखाई पड़, तब होगा ईद। और ऐसी खुशी होगी, ऐसा आनंद होगा मत पूछिए। इसके लिए क्या करना होगा? यही मछली मांस खाना होगा। लहसुन प्याज खाने से भी नहीं होगा। मछली मांस छोड़ दीजिए। भैंस का दूध खाइएगा तैयो ध्यान नहीं होगा। और बात तो छोड़ दीजिए। रात में लोग कद्दू का सब्जी खाइएगा। अमन कद्दू सब्जी बनाया, हल्दी नमक दे दिया, सीधा भाप दिया कुकर में, और सब साधक खूब भर भर पेट खा लिए। समझिए क्या अमन का संस्कार है? बोलिए। इसका जन्म हुआ इसका मारवाड़ी समाज में। कैसे खाते मारवाड़ी समाज के लोग आप देखबे किए हैं। ये कैसे खाता है, कैसे बनाता है? कद्दू में सीधे नमक हल्दी दे करके भाप के दे दिया कि नहीं? घर में तो नहीं है खाते, यहाँ पर खाने में आनंद आ गया कि नहीं?
देखिए कि नहीं कैसा भोजन है, मतलब क्यों खाया जाता है भोजन को? ये भोजन इसलिए खाया जाता है कि अंदर के इस मंदिर मस्जिद में दृष्टि ठहर सकेगी, अंदर में तारा उगेगा तब ना चांद उगेगा। बाबा नेपाल में कहते थे झालदार मसालेदार खा करके ध्यान करना, बरंडी मतलब शराब नशा पे होश में रहना। झाल मुड़ी खा के ध्यान होगा? ये देखिए कि नहीं, समझिए इन चीज़ों को, नहीं समझिए इन चीज़ों को। झाल मुड़ी खाकर, आइसक्रीम खाकर, ये घूप-चूप खाकर ध्यान होगा? ये सब चीज़ खाकर जब ध्यान नहीं होगा तो किसी का हड्डी खाकर ध्यान होगा? ये नहीं लिखा हुआ है कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मुसलमान को मेहनत करके कम से कम साल में एक बार बढ़िया से, दिन में रोजे 5 बार, नमाज 5 बार क्या है, 5 बार ध्यान करिए। देखिए पादा ध्यान भी हो रहा है कि नहीं? हम भी पादा ध्यान कर रहे हैं हम लोग भी। और 1 महीना साल में मास ध्यान साधक सत्संग करना चाहिए। 1 महीना संस्कार बनता है। हम रखते हैं अपने आश्रम में मास ध्यान प्रत्येक साल। देखिए अंदर में देखने के लिए सब बताया जाता है, चाहे वेद को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, सब में एक के बात है। क्या बात है कि भाई इस मस्जिद में घुसिएगा तब ना अल्लाह का रोशनी देखिएगा, तब ना चांद देखिएगा। एक मोहम्मद मूसा हुए, बड़े ही पैगंबर थे। उन्होंने लिखा कि मैं जब खुदा के मस्जिद में गया, मतलब खुदा का मस्जिद कौन है? शरीर। इसमें ध्यान किया तो काला काला अंधकार, पहाड़, वही काला अंधकार, उसको मैंने चूर कर दिया। कैसे चूर करिएगा उसको? दृष्टि टिकाने से। ऐ को बुआ है ये तो नहीं खेवो। तो ये देखिए कि नहीं, तो वहां पर काला काला अंधकार टूट गया। तब क्या होगा? तारा होगा। तो कहा यही खुदा है, तारो भाग गया। तब क्या होगा? चांद। कहा यही खुदा है, चांदो भाग गया। सूरज होगा, वो भी भाग गया। अंदर आवाज होने लगी, अल्लाह अकबर। कुरकुरा में है लिखा अल्लाह अकबर। आवाज होने लगी। उसको जब पकड़ में आया तब अल्लाह मिल गए। यही तो है भगवान को पाने का भी तरीका, यही खुदा को पाने का तरीका। इसलिए मुसलमान लोग क्या समझते हैं? तारा लगाते हैं और चांद लगाते हैं। तारा चांद देखते होंगे, तारा चांद लगाते हैं। क्या है? मोहम्मद साहब ने कहा भीतर में तारा उगता है, भीतर में चांद उगता है। चाहे वेद को मानिए, कुरान को, दोनों में यही बात लिखा हुआ है। इसलिए सुन रहे थे भी आप, ऋषि क्या कह रहे थे? विद्वान गला सिर को सिला के बैठो, ठीक से बैठिए, तन करके बैठिए, तब क्या नतीजा होगा? तन करके बैठो और क्या देखिए, दोनों भ्रवों के चंद्रमा के बीच में अमृत से नेत्र का पान करें, नेत्र से अमृत का पान करें। एक टक अगर देखिएगा दोनों आंखों के बीच में कितना दूरी पर? 12 अंगुल की दूरी पर। मतलब नापना जोखना नहीं है। आप जो ध्यान कर रहे हैं, जहां देख रहे हैं शून्य में, वो दृष्टि टिकती है ठीक 12 अंगुल पर। ऐसे नापिएगा तो गड़बड़ी बात हो जाए, नापना नहीं है। दीक्षाली समझिए ठीक से इसको। आप चुपचाप आंख को बंद करके उसी काला अंधकार में देखिएगा एक टक, जहां पर 12 अंगुल पर क्या होता है, वहां पर आपको तारा दिखाई पड़ेगा। सांस गति मंद पड़ जाएगी। ये न होगा, कहते हैं ढकार नहीं होना चाहिए, निर्रोजा खत्म हो जाता है। ढकार का मतलब बुझते हैं? मन का श्वास गति मंद पड़ेगा, विकार रहे तब टिकेगा। यही कुरान कह रहा है। जानते क्यों नहीं जानते हम लोग? गुरु जो नहीं मिला। मोहम्मद साहब तो बता दिए, अब मुल्ला जी जानवे नहीं करते। मुल्ला जी कह दिया भोरे शहरी खाओ, शहरी खाओ। अब 3 बजे भोर में शहरी खाओ। वो बेला में शहरी खाओ का मतलब क्या खाएगा? अरे रूह माने जीवात्मा खाने के लिए कहता है। कौन चीज? यही सब। नहीं मुंह से नहीं, तब कैसे खाएगा? आंख को बंद करके देखिए एक टक तो खा जाइएगा। जीवा कहाँ बैठा हुआ है? रूह। दोनों आंख भी यही है रूह। वो रूह ना मुसलमान है ना वैदिक है। वह कैसा है देखिए, वो निकल गया शरीर मिट्टी हो जाता है। वही हम हैं। भाषा कुछ भी हो, लेकिन भाव एक है। दोनों धारों को जोड़कर यहाँ टिकिएगा, दृष्टि टिकेगी तो क्या होगा अंदर में? तब आप भोजन करिएगा। ये है सेहरी खाना 3 बजे भोर में। मतलब 3 बजे भोर में ध्यान करिए उठ करके। अभी क्या खाते हैं इससे लोग? 3 बजे भोर में देखिएगा, हम अपने आश्रम में देखते हैं, चले भोर में लोग टहलने आते हैं, सब मोबाइल चलाते हुए, महिला पुरुष मोबाइल ले लिया है, घूमने जा रहा है, घटर 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 कर रहा है। ये कौन सेहरी खाते हैं?
1 मिनट मोबाइल बंद नहीं होता है। रात के 12 बजे सुते सुते उठे भिनसरे मोबाइल। इसलिए आदमी पागल हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बीमारी हो रही है, नए नए रोग हो रहे हैं, बच्चे का दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ाई खत्म हो रही है इसी कारण से कि नहीं, मतलब अधिक मोबाइल चलाने से आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। क्यों जानते हैं? मन भोजन करेगा, आत्मा भोजन नहीं कर पाएगी। आत्मा का भोजन क्या होता है? बैठ कर प्रार्थना करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, तब आत्मा तब ही हुआ सेहरी खाना 3 बजे भोर में। अभी नहीं कि जल्दी खाइए 4 बजे खाइए, बंद करिए। हे भगवान, ये कौन सेहरी अपर खाते हैं? मोहम्मद साहब ने क्या कहा आप समझ नहीं पाए। मोहम्मद साहब ने कहा था 3 बजे भोर कर ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होता? आत्मा का खुराक भोजन, देखिए लिखा हुआ फ्लेक्स पर हम लिख दिए, बाबा की वाणी है, ध्यान आत्मा का खुराक है, भोजन है। ये भोजन खाने के लिए बाबा साहब ने कहा था। ऐसा खा करके तब रमजान में 5 टाइम ध्यान करना है और खूब देखना है भीतर में चांद को। उग जाएगा भीतर में, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहत्तूर, यही घट बाजे तवल निशान, बहरा शब्द सुनाए नहीं कान। ये विद्वान सुना ऋषियों ने कहा कि विद्वान गला से वहाँ देखो, एकटक देखो, क्या नतीजा होगा? तारा, श्वास गति मंद पड़ जाएगी। अब देखिए ना, आप ध्यान करते हैं, श्वास चलता तेज तो आपका मन नहीं लगेगा, है ठीक से बैठिए और एकटक देखिएगा, वहाँ क्या होगा? धीरे धीरे आपका दृष्टि टिकेगी, श्वास गति मंद पड़ जाएगा, तब देखिएगा तारक ब्रह्मलोक में पहुंच जाइएगा। कहते हैं कि भाई प्राणायाम मत करो। प्राणायाम बुझते हैं? प्राणायाम करना, प्राण को खींचना छोड़ना, इसमें प्राण जान चला जाएगा आपका। जैसे बाघ है और सिंह है, उसको इकट्ठे पकड़ आपको पटक के मार देगा। वो सिंह बाघ आपको पटक के मार खा जाएगा, आपका खून पी लेगा। वो जल्दी बस में नहीं होता है। उसी प्रकार से कोई दारा सिंह हो तो भले पकड़ ले। प्राणायाम कठिन काम है। सुना अमन जी ने कहा कि वह क्या है? सापद है, निरापद नहीं है, कठिन है। इसमें प्राणायाम करेंगे तो कोई प्राण में ठोकर मर भी जाइएगा, लेकिन हम लोग का ध्यान क्या निरापद, इसमें कोई मरने का डर नहीं है। सुने अमन जी कह रहे थे भाई तो सक तकिया लेकर के ध्यान करिए और खूब बढ़िया बढ़िया चीज खाइए और ध्यान पंखा चलाइए, ध्यान करिए। ये ध्यान करने का जो कहा जा रहा है, गला गला सिर को ऊपर करके, ऐसा जब करेंगे धीरे धीरे मन बस में होगा। और जब मन बस में होगा तब अंदर में चांद उगेगा। अब मन के संग आप देखिए आज ईद पर्व में क्या होगा, नया का चलो सिनेमा देखने के लिए खूब आज खाएगा लोग, क्या क्या खाएगा। बोलने में भी हमको खराब लगता है, हमको सेवे में मांस मिला दिया, वो क्या तो क्या किया। हम लोग के यहाँ भी लोग होली में पूरा मांस मिला दिया। बोलिए, होलियो खराब, ईदो खराब कर, दोनों खराब कर दिया कि नहीं? मांस खाने वाला आदमी कोण धर्म नहीं मानता है। जो मछली खाता है मुसलमान भी नहीं है, वैदिक भी नहीं है। मछली गायों खाती है, मछली सूअरों खाती है। ये मंदिर मस्जिद मछली खाने वाला कौन धर्म मानता है? कितनों गोसाएं पूज ले, कोई पूजा नहीं करता है। वो दैत्य की पूजा हो गई, राक्षस की पूजा हो गई। पहले खान पान को संभालिए, खान पान को संभालिए कि नहीं? संभालिए खान पान को, रहन सहन को। इसलिए सुना क्या कहा, तकी मुसलमान था, वो तकी को कहा तुलसी साहब ने, तकी कहाँ जा रहा है? कहा मक्का मदीना। क्या करने के लिए? कहा हज करने के लिए। कहा वहाँ खाली देख कर तुम चले आओगे, तुम अपने अंदर मक्का को देखो ना। ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने बाप जलवे दिलदार देखना। जलवा है अंदर में जलवा है, प्रकाश है। देखो तकी, मुसलमान तकी को समझा रहे हैं। पुतली में तिल है, तुम राज भड़ा कुल का कुल, पुतली में तिल है। आप जो आंख बंद कर आंख में देखते हैं, डिम है कि नहीं? डिम पुतली है, काला काला नहीं, उसी में राज रहस्य है। ध्यान देखिएगा तो खुलने लगेगा। इस प्रजा पार देखना, चलो तवक्का हाल आया हो तो इसे जरूर होशियार देखना। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है। शून्य में अगर दृष्टि टिक जाए लामका पर, तब देखिए अल्लाह पुकार रहा है। अल्लाह की आवाज़ सुनिए, भगवान की आवाज़। जब अल्लाह ईश्वर एक के दवा एक के आवाज़ होगा, दो कहाँ से हो जाएगा? आवाज हो रही है, कहाँ सुनिएगा? आप शून्य में ठहरिए, अंदर में आवाज आ रही है कि नहीं? मिलना तो यार का नहीं मुश्किल तकी कि मुसवार देखना। बिना मुर्शदा के, मुर्शद गुरु के बिना गुरु का ना अल्लाह का भक्ति होगा, ना गुरु का राम का भक्ति होगा। राम अल्लाह एक के है। जब गुरु नहीं मिलेंगे तो अल्लाह अल्लाह करिए या गल्ला काटिए,
आप भी राम राम करिए, हल्ला करिए। देखते हैं हमारे कोको बाबा बोले कि रामनवमी में ध्वजा बदलवे कथिल बाबा, ध्वजा कौन बदलवा, बांस ध्वजा गाड़ते हैं, रामनवमी हो गया। ये बजरंग बली ध्यान करते हैं, आप भी ध्यान करिए। आप बजरंग बली की तरह रहिए, बजरंग बली ब्रह्मचारी, आप भी वैसा रहिए। आप बजरंग बली एक के मानते हैं, राम रूप कृष्ण को वैसा आप बनिए। बजरंग बली एक क्यों, भगवान राम, कृष्ण भी नहीं, दुर्गा भी नहीं। क्या मतलब हुआ, भगवान के बहुत रूप, एक रूप को पकड़िए, परमात्मा मिलेगा। ये बजरंग बली का ज्ञान इसे कड़वे नहीं करिएगा। मछली खाने वाला पंडित जी को बुला लिया, ध्वजा गाड़ दिया, यही ध्वजा हो गया। नहीं हुआ है कि नहीं, मतलब एक परमात्मा, एक अल्लाह ज्ञान, बहुत खुशी की बात है। हमारे मुसलमान भाई लोग एक अल्लाह बोलते हैं, एक अल्लाह बस, किसी की नहीं। हमारे यहाँ क्या हो गया कि भगवान बहुत रूप में जो आए ना, बहुत बार आए कपड़ा बदल बदल करके, उसी को पकड़ ढेरी भगवान मान लिए। लेकिन एक के ईश्वर है, वही रूप बना बना करके आया है। जैसे आप 5 कुर्ता पहनते हैं तो आप 5 नहीं हो जाते हैं, सब रूपों में एक रूप को पकड़िए। यही तो हमारा धर्म भी कहता है, सनातन धर्म तो यही कहता है। इसलिए संत रविदास जी महाराज कहते हैं, हरि साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत्य भाष है रैदास। सत्य भाष है, झूठ नहीं भाष है। झूठ बोलते हैं हम लोग, संत झूठ नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि भाई परमात्मा हीरा है, हीरा है, परमात्मा हीरा है। हीरा को छोड़िएगा तो क्या होगा, जमपुर जाइएगा। जमपुर पूछते हैं, पहले बन्नेसर मेला में, बचपन में हमको याद है, दादी के संग गए थे, बन्नेसर मेला जाते थे, वहाँ जमपुरी का खेल आता था। जमपुरी का खेल ऐसे दे दे डिब्बा खोल करके, आंख में देख रहा चोरी करने का फल, भाला घस रहा है, जला रहा है। जमपुर का खेल, जमपुरी में कैसे कैसे होता था, पहले खेल दिखाता था कि नहीं, जमपुरी का खेल दिखाता था। जमपुर जाएंगे सत्यभाष है रैदास, जो परमात्मा की पूजा नहीं करेगा जमपुर जाएगा। एक परमात्मा को जमपुर जाएगा। हरि सा हीरा, हम बार बार कहते रहते हैं, परमात्मा हीरा। गोसाई कौन सी है, गोसाई कौन सी है, पित्तर। पूछिए ना माता लोग को कि कहते बाबा गोसाई पित्तर, गोसाई पित्तर, परमात्मा हीरा। रविदास महाराज कहते हैं परमात्मा हीरा है, इसको तुम छोड़ दिया, पित्तर ले लिया, तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, सब लोग जमपुर जाओगे। ये गोसाई पित्तर भुइया भवानी, ये सब मार्ग 84 चलन की, 84 चलन खींच के ले जाएगा आपको। ये समझिए, सत्संग करके गुरु जब मिलेंगे तो मूल चीज मन अपना बाप, अपनी माँ। परमात्मा अपना बाप है, सबका बाप है, वही खुदा है, वही परमात्मा है। एक परमात्मा सबका मालिक है कि नहीं, सबका मालिक एक। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। एक परमात्मा जो है वही खुदा है, वही अल्लाह है। एक ही माँ, दूसरा कहाँ, वही धरती बनाया, चांद बनाया, तो उसको देखने के लिए अंदर में चांद देखना पड़ेगा, बाहर का चांद से इतने होगा। और अंदर चांद देखने के लिए आपको खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस ईद मनाना है तो भारी मेहनत करना पड़ेगा, मन का बात छोड़ना पड़ेगा। जो मन के वही वही खाइएगा, ईद नहीं होगा, तब ईद नहीं होगा। ईद मनाने के लिए भीतर चलिए। श्री गुरुराज जी कह रहे थे, यही विधि जय भव पार की मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। गुरु भेद बताते हैं, यही विधि जय भव पार। तमवा जे फूटी फूटी ऐते पचरंगवा हो, बिजली चमक ते तार की मोर गुरु भेद दिए। तमवा मन होता अंधकार। अंधकार जब टूटेगा, अंधकार में ठहरिएगा। देखिए, जो लोग ध्यान करते हैं, सत्संगी भाई माता बहन लोग, अपनी परीक्षा कीजिए, आप ध्यान कितना हुआ है। अगर अंधकार टूटा होगा तो 5 रंग का प्रकाश देखने में आया होगा, पीली नीली लाल सफेदी। अगर इसे देखते समझिए आपका ध्यान बन रहा है। यो नहीं देखते हैं, अंधकारों को नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, पूछिए ध्यान में क्या देखते हैं। बाबा ध्यान करते हैं ना, तो हाँ, अपना खेत में भुट्टा पक गया वही देख रहे हैं। हे भगवान, कौन ध्यान करते हैं आप? और आप ध्यान करके क्या क्या देख रहे हैं कि नहीं, ये कौन ध्यान करते हैं? मतलब आप मंदिर के भीतर गए वो नहीं किए, घुसवो नहीं किए मस्जिद में, पहले घुसिए शरीर में। घुसिएगा देखिएगा अंधेरा है। मंदिर में गए, लाइट जल नहीं रहा था, अंधेरा देखा, अंधेरा है मंदिर में। अंधेरा में ठहरिए ना बहुत देर तक, आप देखिए ना, अंधेरा में ठहरिएगा तो कुछ सूझने लगता है। अंधेरी कोठरी है, अंधेरा मंदिर है या अंधेरा मस्जिद है, उसमें घुस करके
बहुत देर तक अंधेरा में अगर रहिएगा तब सूझेगा। उसी प्रकार से आंख बंद करके अंधेरा में एक तक टुक 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 देखते रहिएगा, अंधेरा में सूझेगा। अब अंधेरा में नींद आ गया, ध्यान करने बैठे, गले झुक गया, कहाँ चले गए आप? ठहर नहीं पाते वहाँ पर। आप उस अंधेरा में एक टक देखिए, देखने के शौक से देखिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, संयमित जीवन जीना पड़ेगा, खान पान संभालना पड़ेगा, तब अंधकार में एक टक आप देख सकिएगा। और अंधकार में जब एक टक देखिएगा तब लगेगा कि अंधकार फटने लगेगा। जैसे देखिए ना, अंधेरी रात है, बहुत देर खड़े हो गए, सुनने लगा कि नहीं? या मुसलमान भाई सीखिए, मुर्शद के बिना नहीं होगा, गुरु के बिना नहीं होगा। गुरु से सीख करके हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, चाहे राम रूप का ध्यान करो, कृष्ण रूप का ध्यान करो, या अल्लाह लिख कर ध्यान करो। चंडिया हाँ, अच्छा, अल्लाह लिख कर ध्यान करो, एक ही बात है। राम रूप हो या अल्लाह रूप, एक ही बात है। किसी रूप का ध्यान करिएगा, अल्लाह या राम दोनों क्या होगा, सिमट कर बिंदु हो जाएगा, दोनों सिमट जाएगा। राम की मूर्ति गायब हो जाएगी, अल्लाह की मूर्ति गायब हो जाएगी। बिंदु जो है राम का भी सूक्ष्म रूप है, अल्लाह का भी सूक्ष्म रूप है। संत मत सत्संग में सीखिए, राम और अल्लाह एक है, कैसे बताया जाता है। राम का मूर्ति हो, अल्लाह का मूर्ति हो, अल्लाह लिख दीजिए, ध्यान करिए ना उसी का। चलिए आप राम को नहीं मानते, अल्लाह लिखकर ध्यान करिए, सिमट कर बिंदु हो जाएगा। अच्छा, बिंदु हो जाएगा अंदर में, तब चांद उगेगा भीतर में, तब ईद होगा। ये कैसे सिखाएगा? मुल्ला जी नहीं, पंडित जी नहीं। पंडित जी खाई लटा तम्बाकू खाते तखन भले पूजा पंडित जी दुकान समझ लवियो। ये कौन पूजा होता है सो कहिए तो? जो पंडित ब्राह्मण अपने निगुड़ा है, आपका पूजा क्या करेगा? हमारे संत मत में कहा जाता है साहब, जो गुरु नहीं किया वो ब्राह्मण जात भी शुद्र है, और जो गुरु कर लिया वो द्विज हो गया। देखते हैं रीना बहन आई है तुलसिया से, देखिए ससुर साहब भी आए हुए। ये लोग देखिए सत्संग का प्रेम हम लोग से, अपनी बहन की तरह ये लोग हैं। तो सत्संग सुनते रहती है, मोबाइल पर यहाँ भी पहुँच गई, भवानीपुर भी जाती है ये लोग। देखिए तो क्या संबंध है सो कहिए, ये गुरु का संबंध है। एक गुरु के ज्ञान में मिल गए, सगा भाई बहन बन गए, एक हो गए कि नहीं बन गए। संत मत में जात पात की बात नहीं है, संत मत में है जो गुरु मिले तब, माने गुरु मिलने का मतलब क्या हो गया कि हम एक परमात्मा के संतान जो हैं, हम फिर से परमात्मा पर चल दिए, अपने घर चल दिए, पकड़ा गए गुरु के नहीं। गुरु मिल गए तो हम क्या हुए, हम द्विज हो गए, तब हम द्विज हो गए। और जब विप्र हो गए, अब ब्राह्मण कब बनिएगा? जब ब्रह्म को प्राप्त करिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है महर्षि महिप्रमंश जी महाराज, ब्राह्मण है संत रविदास जी महाराज, ब्राह्मण है सपज मुनि, ब्राह्मण है भगवान बुद्ध, ब्राह्मण है भगवान महावीर, कबीर साहब, नानक साहब, ये सब ब्राह्मण है साहब। ये ब्रह्म को प्राप्त, ये सब सगे भाई हैं। मोहम्मद साहब भी ब्राह्मण है, क्यों? मोहम्मद साहब ने अल्लाह का ज्ञान बताया है। मोहम्मद साहब मछली मांस कभी नहीं खाते थे, कोई कहे तो हमको प्रमाण दिखाइए। मोहम्मद साहब कभी मछली मांस खाते ही नहीं थे, कभी नहीं खाए। उन्होंने ही बताया था कि एक अल्लाह है। ज्ञान के कहाँ के बताया था अल्लाह है दुनिया में? वही मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में लिखा कि अल्लाह है, परमात्मा मालिक है अल्लाह। उसका ज्ञान मुसलमान लोग उसके लिए नमाज पढ़ो, उसके लिए ध्यान करो। लेकिन क्या हुआ, नमाज तो पढ़ लिए, ध्यान ही भुला गए। हम लोग क्या, किसी ने कहा ये परमात्मा है, ध्यान करो, हम लोग भी ध्यान भुला गए, बाहर में पूजा फूल चढ़ाने लगे, राम की मूर्ति लगा दिए, फूल पानी चढ़ाना शुरू कर दिए। हम भी भूल गए तो वो भी भूल गए, गुरु के हवा में दोनों भूल गए। इस बार तब क्या कहते हैं, राम अलग है अल्लाह अलग है। अब झगड़ा शुरू हो गया, अब झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा के मिटावेगा? मुल्ला नहीं मिटा सकेंगे, ना पंडित मिटावेगा मुर्शद और गुरु। ये मिल जाए तो कहेंगे अल्लाह ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के कहा था महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी जी गुरु बनकर दुनिया में आए, उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, एक ही अल्लाह ईश्वर है। जो अंदर में ध्यान करेगा उस अल्लाह से देखेगा एक ही है मालिक। जब एक ही मालिक, दूसरा मालिक कहाँ से आ जाएगा? ये देवी देवता मालिक नहीं है, ब्रह्मा शंकर भगवान मालिक नहीं है, ये मालिक का बेटा बेटी है। ये मालिक नहीं है, ये परमात्मा का नौकर है। ये लोग नौकरी करता है परमात्मा के। जा घर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे चौकीदारी, वह घर को खोजो भाई। जिस घर में ब्रह्मा टहलवा बने टहल कर रहे हैं, विष्णु करे चौकीदारी।
शिव जी करे रखवाड़ी, वह घर को खोजो भाई के कहा, जिन्होंने पाया वही कहा। संत ही दुनिया में आए तब कारे रे शंकर भगवान की पूजा क्या करता है, जिसकी पूजा उसकी पूजा तुम न करो। जहाँ टहल कर रहा है लोग, दुनिया किसकी पूजा करती है, नौकर चाकर की पूजा दुनिया करती है, मालिक को लोग जानते भी नहीं है। इसलिए कहते भाई हमारा धर्म अलग है, मुसलमानों में दोनों अल्लाह ईश्वर एक है। कौन बताया, गुरु बताए। तो गुरुराज जी कहते हैं चंद निहारते हो लखते सूरज ब्रह्म रूप की मोर गुरु भेज दिए। दृष्टि चलेगी तो चांद दिखाई पड़ेगा, चरचंदा भी हो जाएगा, ईद भी हो जाएगा। चरचंदा में क्या करते हैं माता लोग, ले लिया इस चांद को दे दिया, ईद में चांद को देख लिया, नहीं हुआ चरचंदा, नहीं हुआ ईद। अंदर में चांद दिखाई पड़ जाए तो दोनों का पर्व एक हो जाएगा कि नहीं, झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं। सूरज दिखाई पड़ेगा, लखते सूरज ब्रह्म सुंदस्ती श्रुति सब समय तय हो, सब समा जाएगा कि नहीं। और संतन के भेद छिपल छलय बाबा कयल प्रचार। ये राज रहस्य मोहम्मद साहब ने क्या कहा, छिप गया। कबीर साहब ने क्या कहा, छिप गया। दोनों छिप गया कि नहीं। इसलिए अंदर इसलिए कबीर साहब जब प्रकट हुए कहते थे काशी जी में, अरे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे चक्की भली कूट पीस खाए संसार। और मुसलमानों को क्या कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, बांग दे अल्लाह हुआ बहरा है। क्यों समझाए कबीर साहब, समझाए दोनों को, अरे शरीर में घुसो, अंदर चलो, इसी में पूजा होगा, इसी में नमाज पढ़ा जाएगा कि नहीं। यही बातें सब धर्म का मूल बात यही है, ये गुरु समझावेंगे। माने जो भगवान को पाया हो वही न बताएगा जी, क्या पाया है। पाने वाले कबीर साहब, नानक साहब, बुद्ध, रविदास जी, तुलसीदास जी महाराज, सब लोग पाए। और मोहम्मद साहब भी खुदा के नूर को देखे थे, उन्होंने बतलाया कि अंदर में खुदा का नूर देखो तब खुदा को देखो। जो आपने देखा सो साहब को देखा। पहले खुदा का नूर देखो, प्रकाश देखो, जलवा देखो भीतर में कि नहीं, बाहर मत देखो, भीतर देखो कि नहीं। ये सब बात बताने से ही ईद की तैयारी होगी। ईद जब हो जाएगा एक बार तो फिर आनंद आनंद, हमारे बाबा नेपाल में कहते थे आनंदे आनंद, आनंदे आनंद, आनंदे आनंद कहते थे कि आनंदे आनंद, भीतर के ध्यान करो आनंदे आनंद की नहीं। यह ईद की तैयारी करिए, तैयारियों नहीं हुआ है। ईद स्वांग पूरा करते हैं, 1 महीना तक रोजा रख लिए, आज 3 दिन के हो गया, पूछिए झाँक करके, कहने लगे चाहो मियाँ जी धोबा की लगते कच कच घर में है ना, कच कच नहीं हुआ ईद तब आपका, तब ईद नहीं हुआ आपका। ईद की कमी रह गई कि नहीं। ध्यान जब तक नहीं करेंगे ईद नहीं होगा, ध्यान नहीं करेंगे तो नवरात्रा नहीं होगा। नवरात्रा में खाली फलाहार खाने से होगा। नवरात्रा कल भी हम कर रहे थे, शरीर के 9 द्वार से निकालिए अपने को, तब नवरात्रा होगा कि नहीं। ये गुरु से सीख लीजिए, बिना खर्चा का करिए। हमारे आरती में सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें, उजला सुपारी, उजला पान कहाँ जाइएगा। यहाँ पंडित जी मंगाते हैं पान सुपारी, यहाँ उजला सुपारी आरती में। उजला पान क्या है, अंदर में प्रकाश ही मिठाई है, अप्रकाशे पान है, अप्रकाश सुपारी है। ध्यान करिए, कुछ लाना नहीं है। गरीब से गरीब आदमी के भीतर में रखी, मंदिर में मस्जिद में रखा हुआ सामग्री है। गुरु से सीखिए, ध्यान करिए, मिठाई उठाए सब भीतरे में है, पान सुपारी भीतरे में है। कहा जाइएगा बिहारी खरीदने के लिए, सब भीतर में ही है कि नहीं, सब कुछ भीतरे में है। ऐसा परमात्मा ने मंदिर बनाया है, खुदा ने मस्जिद बनाया, सब रखा हुआ है कि नहीं। गुरु मिल जाए तो सब चीज मिल जाए आपको। और इसी में जब मिल करके चलिए, यही काम करने के परमात्मा ने मानव का तन दिया है। कुछ बात कर रहे थे, सुना अभी आपने। मछली मांस नहीं खाते हैं तो मनुष्य है, कहना कठिन है। गाय मल भी तो नहीं खाती है। गाय कुट्टी पानी में मछली का नहीं खाई, गए मुँह फेर लेगी। गाय को दीजिए ना पानी कुट्टी, मछली का गंध लगता है, इसको नहीं खाएगा। तो जानवर है ना हुआ वो। अरे मछली मांस नहीं खाते हैं, अब गुरुओं नहीं है किए, ध्यान जानवर है ना, आप मनुष्य कैसे हो गए। आज जो मछली मांस खाया क्या राक्षस हो गया वो, रावण को देखिए। मछली मांस नहीं खाते हैं, भजन ध्यान करते हैं, तब आप तब मनुष्य हैं। कुछ बात करें, सूक्ष्मता दृष्टि को टिकाने का जगह टिकाइए और देखिए। ये सब काम अगर जान जाइएगा तब समझिएगा कि हाँ ईद पर्व हुआ।